अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो बात यह है कि मेरी अभी जो गाड़ी थी वो काफ़ी लेट थी, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद घूम लूँ। और ये एक भाई हैं यहाँ लाहौर से ही, तो इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। वहाँ लारी अड्डे से तकरीबन यहाँ तक मुझे लाएँ और मैं तकरीबन मीनार पाकिस्तान पहुँच चुका हूँ। बादशाही मस्जिद मेरे बैक पे है और अभी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह। लंबा चलने के बाद आखिरकार मैं वहाँ पहुँच गया, जो मैं सीन देखने के लिए इतना पैदल चला हूँ। दिखाता हूँ फिर आपको भी। मज़ा आ गया। जाने वाला हूँ बादशाही मस्जिद की तरफ और ये जो किला है शाही किला इसकी तरफ, लेकिन एंट्रेंस के साथ ही यहाँ गुरुद्वारा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जब आप इंटर होते हैं यहाँ से आपको शाही किला के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। वो लेने के बाद फिर चलते हैं आगे। एंट्रेंस पे आपको टिकट देना पड़ेगी जो कि है 50 रुपीज़ की, और टिकट मिलेगी यहाँ से। चलते हैं, लेते हैं फिर। जब आप गेट से एंटर होते हैं तो एंट्रेंस में ही सामने ये बड़ी प्यारी सी वॉल है, बहुत बड़ी है। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ से जब आप एंटर होके आ जाते हैं तो दो रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए। एक ये मेरे पीछे ये वाला, और एक यहाँ स्टेयर्स वाली साइड से। तो मेरा ख्याल से स्टेयर्स वाली साइड से जाना चाहिए। तो व्यू बड़े मज़े का आपको दिखाता हूँ मैं। ये स्टेयर्स हैं, इन स्टेयर्स से आपको सबसे पहले ऊपर जाना पड़ेगा। आज गर्मी बहुत थी, लेकिन जब इधर अंदर आया हूँ तो ठंड ठंड लग रही है। ये मज़े की बात है, क्या बात है। स्टेयर्स यहाँ पे भी ऊपर काफ़ी स्टेयर्स हैं, वो ऊपर तक मुझे जाना है। चलते हैं फिर, देखते हैं क्या बनता है। मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मेरे पीछे भी कोई भी नहीं है और सामने भी अभी कोई आया, बिल्कुल खाली रास्ता था, इस वजह से डर लग रहा था। ये क्या है? ये कोई रूम है जिसको बंद किया गया, पर मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई, डर लगता है। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? ये है शीश महल, दीवान खास और हाथी पीर, शाह बुर्ज, दरवाज़ा, बारूद खाना, शाही बावर्ची खाना, और ये वही चीज़ें। चलते हैं फिर, देखते हैं। वैसे यहाँ से सीन कैसा है? मेरी तो हाइट पहुँच नहीं रही, आप देखें। जिन स्टेयर्स से मैं ब्लॉग के स्टार्ट में आया हूँ, अभी पता चला है वो एलिफेंट स्टेयर्स हैं, मतलब हाथी वहाँ से आते जाते थे। तो चलो, अली भी आ गया तो खैर। एक तो अब ये सामने रास्ता जा रहा है जहाँ से लोग आ जा रहे हैं, और एक ये शाहबूजी या शीश महल, ये शीश महल है और इसकी टिकट यहाँ से लेनी होगी। लेते हैं और देखते हैं फिर कैसा है। लेट्स चेक। ये है जी शीश महल की टिकट। 100 रुपीज़ पे करने के बाद आप अंदर आ जाते हो। अंदर आते साथ आपके पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं। एक, आप यहाँ से इंटर हो जाएं, और दूसरा आप ये जगह देख लें। यहाँ से बैक का सीन काफ़ी मज़े का होता है, सुना है। चलते हैं फिर, देखते हैं क्या है। यार ना सच में जो मुग़ल आर्किटेक्ट्स थे ना, कमाल थे। क्योंकि जब आप देखो यहाँ आते हो ना यार, और ये जो बना हुआ है, ये
इसके सामने जब आप फेस करते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ, सच में ऐसा लगता है आप एसी के सामने खड़े हो। क्या कमाल यार है, मज़ा आ गया। चलते हैं अब असल जो ऊपर शीश महल है, क्या यार वर्ड ही क्या है, हाँ शीश महल, उसको देखते हैं। अच्छा जी, ये एंट्रेंस थी शीश महल की, और ये मेरे पीछे आपको शीश महल नज़र आ रहा है। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो मुग़ल बादशाह साहब थे, पता नहीं कौन से वाले थे उनकी वाइफ ने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं आसमान पे चलूं, मैं सितारों पे चलूं। तो मुग़ल बादशाह साहब को दिल पे लगी बात, तो हुआ ये कि मुग़ल बादशाह साहब ने ये शीश महल बनवाया। और ये आपको छोटा सा पूल नज़र आ रहा होगा। ये पूल जो है, इस पूल के अंदर पानी होता था और दरमियान में यहाँ पे गिलास लगाया गया था। ये बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे गिलास लगाया गया था, मिरर उस पे। अच्छा, बादशाह ने दरमियान में गिलास लगवाया और गिलास के ऊपर ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे गिलास होता था ना, यहाँ पे, और ये ऊपर आसमान है, खुला आसमान। उधर से चांद की जो रोशनी है वो गिलास पे पड़ती थी, और साथ पानी होता था, तो वो ना छोटे छोटे स्टार्स नज़र आते थे। तो पूल इतना गहरा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। तो बादशाह कहते थे कि ये हैं सितारे और तुम इसके ऊपर चल लो, ठीक है। उसके बाद ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो फर्श है ना, ये वाला, इसको बादशाह ने बहुत ही महंगे 3 पत्थर हैं, उनके टाइप्स हैं 3, तो वो लेके उससे इनको बनवाया। और क्या कहते हैं, और यकीन मानो यार, दिमाग नहीं मानता, लेकिन क्या आर्किटेक्ट्स थे उस टाइम के, कि ये जो पत्थर है, इस पत्थर में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो पत्थर है, ये 3 टाइप्स का यहाँ पत्थर लगा हुआ है, और इसके बिल्कुल नीचे, सुनने के लिए तैयार हो जो, शीश महल। बहुत से लोग आते हैं, जो लाहौर आता है वो बादशाही मस्जिद या शाही किले में ये शीश महल में ज़रूर आता है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता कि इसके नीचे पाइप्स हैं, उन पाइप्स के थ्रू इस फर्श के नीचे पानी होता है, ठीक है। ये पानी के ऊपर है फर्श, जिसकी वजह से जब वो जो बादशाह की वाइफ थी, जब वो चलती थी तो उसको फर्श ठंडा लगता था। ये फर्श फुल गर्मियों में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आके कोई भी आ जाए, आके एक्सपेरिमेंट कर सकता है, पाँव रखे तो ये ठंडा होता है। तो इसकी ठंडक की वजह ये है कि इसके नीचे पानी बिल्कुल ताज़ा एक साइड से आता है और दूसरी साइड से जाता है। अच्छा, जब इस पूल में बादशाह की वाइफ इसके ऊपर बैठी होती थी, तो ये जगह इसलिए बनाई गई है कि जब पूल मतलब फुल फिल्ड हो जाता था, तो ये 4 जगह बनाई गई हैं। एक वो है, एक वो है, और एक ये, और एक ये वाली जगह। इससे पानी बाहर चला जाता था, पूल से बाहर निकल जाता था, जो एक्स्ट्रा पानी होता था। और छोटी सी चीज़ आपको दिखाऊं, ये ये शावर्स लगाए गए हैं, जिससे पानी बिल्कुल बादशाह की वाइफ के ऊपर यहाँ पे गिरता था। और यहाँ आपको छोटा सा मैं दिखा देता हूँ, ये पाइप होगा, इस पाइप से पानी जो एक्स्ट्रा होता था वो बाहर निकल जाता था। और इसके सामने यहाँ पे ये शीश महल में सिंगर्स को थोड़ी सी क्लोजिंग स्टोरी सी बता देता हूँ कि ये जो सामने जगह बनी हुई हैं, यहाँ सिंगर्स बैठते थे। और ये जो बिल्कुल मिड में छोटा सा पूल बना हुआ है, इसमें पानी होता था। और ये जो सामने जगह बनी हुई, यहाँ पे ग्लास लगा होता था, ऊपर से मून लाइट आती थी ग्लास के ऊपर, जिसकी वजह से छोटे छोटे स्टार्स फील होते थे पानी के अंदर। और बादशाह ने अपनी वाइफ की वो ख्वाहिश पूरी की कि मैंने आसमान पे और सितारों पे चलना है, तो वो जी हाँ इसके ऊपर वॉक करती थी। तो वो इमेजिनेशंस क्या होती थी कि वो स्टार्स के ऊपर चल रही हैं। और ये जो जगह है ना,
यहाँ पे ये जो जगह है, ये 3 तरह के पत्थर लगे हुए हैं और इन 3 तरह के पत्थर के नीचे पानी है जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है। और उस पानी की सामने इस शीश महल में सिंगर्स सिंगिंग कर रहे होते थे। क्या सीन होता होगा। ये सब जगहों पे सिंगर्स बैठे होते थे और बादशाह की वाइफ यहाँ बैठी होती थी। क्या सीन हो गया यार, इंटरेस्टिंग। ये है शीश महल मेरे पीछे। अच्छा, ये आर्ट्स बनी हुई हैं कुछ बादशाह की फेवरेट। ये हैं बादशाह साहब और ये पता नहीं कौन लेडीज़ हैं साथ कोई। और ये भी पिक्चर्स वगैरह हैं, यहाँ पे भी पिक्चर है। और ये इसको सेव कर लिया गया क्योंकि ये ख़राब हो रहा है। और ये लाइट्स वगैरह यहाँ पड़ी हुई हैं, रात को यहाँ शूट वगैरह होते हैं। और ये मेन जगह है, कौन सी वाली? ये वाली। ये जब बादशाह अपनी वाइफ के साथ होते थे और उन्हें अपनी वो नीचे सल्तनत या वो फ़ौज वगैरह को देखना होता था तो वो यहाँ से देखते थे, इधर से बैठ के देखते थे। दिखाऊं फिर आपको भी कि वो कैसे देखते थे। ओह ये चीज़, ये वो जगह है। एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जब बादशाह यहाँ से अपनी सल्तनत या फ़ौज को देख रहे होते थे तो क्या वो मीनार पाकिस्तान जो कि मैं भी साथ देख रहा हूँ उसको भी देख रहे होते थे या नहीं? इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, बताना है आपने सोच के। अच्छा, यहाँ 2 सिंबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये किंग की कैप का सिंबल है और ये किंग की जो वाइफ थी वो पहनती थी और ये भी उनकी वाइफ पहनती थी। और इसके नीचे ये जो जगह है, यहाँ पे किंग की एक वाइफ बैठती थी, यहाँ पे किंग की दूसरी वाइफ बैठती थी, यहाँ पे किंग खुद बैठते थे और वो क्या देखते थे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से बिल्कुल सामने दरियाए रावी था तो वो सब दरियाए रावी को देखते थे। क्या सीन था यार। अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कुछ नज़र ही नहीं आता। ठीक है, साथ यहाँ जो शीश महल में ये जो रूम है, ये बादशाह की वाइफ का होता था। जब वो एंजॉय करने आती थी यहाँ तो वो यहाँ पे होती थी। तो आप इस रूम में अगर यहाँ से एंटर हों या इधर से एंटर हों, इधर से एंटर हों, जहाँ मर्ज़ी से एंटर हों, आप को ठंडी हवा लगेगी। ये हैं मुग़ल आर्किटेक्ट्स। और ये भी जगह थोड़ा दूर हो के आपको एक बात बताता हूँ। मैं रूम से पता बाहर क्यों आया हूँ, अंदर क्यों नहीं रहा। मुझे डर लग रहा था, मुझे अकेले डर लगता है और मेरे साथ कोई भी नहीं है। और सुबह का टाइम है, व्लॉग बनाना आसान होता है इसलिए मैं सुबह टाइम आया हूँ। तो लेकिन अकेला आया हूँ, डर भी लगता है। चलें चेक करते हैं फिर। It's this white marble from Makrana area, and this one cloudstone from Swat area, Pakistan area. So a little bit from far away. And red sandstone which have been used in the mosque from Jaipur, India. Jaipur especially known as the Pink City. So red sandstone come from Pink City. ये रूम के अंदर की जगह है और यहाँ से आप जिस तरफ भी हों आपको ठंडी हवा लगेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और मज़े की चीज़ है। ये भी जगह है और यहाँ से बादशाह साहब या उनकी वाइफ बाहर देखते थे और बाहर सामने क्या वो मीनार पाकिस्तान देखते थे? नहीं जी, नहीं देखते थे। और ये यार नीचे तो यहाँ से जो गिरे वो तो गया भाई, मैं पीछे हो रहा हूँ। बादशाह के टाइम पे जब जंग वगैरह होती थी या बादशाह के जो साथ वो उनकी फ़ौज जो होती थी उनके ड्रेसेस इस टाइप के होते थे और उनके पास ऐसी कुछ चीज़ें होती थी
जो वो जंग में यूज़ करते थे, और ये ड्रेसिंग होती थी उनकी। ये जो है ना वो बादशाह के साथ जो खड़े होते हैं, ये वो खड़े हुए हैं, और इनके पास अच्छा सा स्मार्टफोन है, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये इनके हाथ में, और ये बादशाह के साथ खड़े होते थे, तो अभी यहाँ स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। ये है गार्डन, और ये जो दरमियान वाली जगह है ना, ये वाली, इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ, बस आप ये व्यू चेक कर लें। ये व्यू है, दिस इज़ द प्लेस वेयर किंग यूज्ड टू सिट। और वो क्यों बैठते थे यहाँ, उसकी वजह ये है कि जब उन्हें अपनी फैमिली, क्योंकि फैमिली को कौन सा छोटी सी होती थी, जो उनके वज़ीर होते थे, उनकी फैमिलीज़, या जो मतलब वो आप कह लें इम्पोर्टेंट कैबिनेट्स होती थी, उनसे जब बात करनी होती थी तो वो यहाँ पे खड़े होते थे, और यहाँ पे इन सब से, ये सब लोग यहाँ होते थे और वो बात करते थे। वो स्टेयर्स सामने देख रहे हैं आप, ये वाली, या यहाँ से चढ़ के सामने खड़े होकर बात करते थे। तो मैं म्यूज़ियम में कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये जो बड़े बड़े पड़े हुए हैं, यहाँ से वो क्या कहते हैं, बेड़ियाँ डाल के वो जो कैदी होते थे उनको रखा जाता था। ये वो बादशाह की फ़ौज में जब वो जंग होने लगती थी तो ये एक साउंड होते थे। अभी हम एक गैलरी में आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक भाई हैं, वो बता रहे हैं काफ़ी चीज़ें, उनसे भी पूछते हैं। बाकी ये काटने के लिए उस टाइम में, बादशाह के टाइम पे जब जंग वगैरह होती थी, या बादशाह के जो साथ वो उनकी फ़ौज जो होती थी, उनके ड्रेसेस इस टाइप के होते थे, और उनके पास ऐसी कुछ चीज़ें होती थी जो वो जंग में यूज़ करते थे, और ये ड्रेसिंग होती थी उनकी। ये है गार्डन, और ये जो दरमियान वाली जगह है ना, ये वाली, इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ, बस आप ये व्यू चेक कर लें। ये व्यू है, दिस इज़ द प्लेस वेयर किंग यूज्ड टू सिट। और वो क्यों बैठते थे यहाँ, उसकी वजह ये है कि जब उन्हें अपनी फैमिली, क्योंकि फैमिली को कौन सा छोटी सी होती थी, जो उनके वज़ीर होते थे, उनकी फैमिलीज़, या जो मतलब वो आप कह लें इम्पोर्टेंट कैबिनेट्स होती थी, उनसे जब बात करनी होती थी तो वो यहाँ पे खड़े होते थे, और यहाँ पे इन सब से, ये सब लोग यहाँ होते थे और वो बात करते थे। वो स्टेयर्स सामने देख रहे हैं आप, ये वाली, या यहाँ से चढ़ के सामने खड़े होकर बात करते थे। असल जगह अब आई है, ये सामने है ग्राउंड, जो कि स्टेप वाइज बना हुआ है। ये स्टेप उससे नीचे, और ये भाई से मैंने फ़ोटोग्राफ़ी करवानी है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़ोटोग्राफ़ी करवाऊँगा अभी, यहाँ से ये पिक्चर बनाएंगे, ये भाई खड़े हैं, ये पिक्चर बनाएंगे मेरी, और मैं यहाँ पे बैठूँगा कहीं। और मेन जगह ये है, यहाँ पे सामने बादशाह साहब बैठ के अपनी सल्तनत से खिताब करते थे, या कोई फैसले करते थे यहाँ बैठ के। और ये बादशाह के वो खड़े हुए हैं जी, बादशाह को बचाने के लिए, अटैक ना हो जाए उन पर। अभी फिर मैं थोड़ा सा शूट करवा लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कैसा हुआ है। शाही किले से निकलने के फ़ौरन बाद, मतलब अब यहाँ से आप निकले हैं ना, तो आप इस गेट से बादशाही मस्जिद की तरफ जा सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीन आपको दिखाने वाला हूँ। ये चीज़, ये है शाही किला का गेट, और ये सामने बादशाही मस्जिद, बड़े मज़े का सीन है। और वो है शायर मशरिक़ जनाब अल्लामा इकबाल साहब का मज़ार, और वहाँ भी चलते हैं। शाही मस्जिद का इंतहाई कमाल सीन है, वो आपको दिखाता हूँ। एंट्रेंस, ये है बादशाही मस्जिद के अंदर का सीन। माशाल्लाह बहुत प्यारा सीन है।
और ये बहुत बड़ा सहन है इसका, ये इसका आउटडोर काफ़ी मज़े का सीन है। और अभी म्यूज़ियम में मैंने जाना है, इस्लामिक म्यूज़ियम में, वहाँ अलाउ नहीं है कैमरा, नहीं तो आपको वो भी दिखाता। तो अभी मैं आया हूँ हज़रत अल्लामा इकबाल साहब के दरबार पे फातिहा पढ़ने, और ये है सामने दरबार। ये रेंजर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया, व्लॉग्स देखने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले व्लॉग्स आप मिस ना कर सकें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।